नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं उस चीज़ की जो हर घर में मौजूद होती है, लेकिन जिसके बारे में हम में से ज़्यादातर लोगों को पूरी जानकारी नहीं होती। जी हाँ, आज हम चर्चा करेंगे घर की झाड़ू के बारे में। क्या आप जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में झाड़ू को साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है? जी हाँ, यह सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन यह सच है कि झाड़ू का सही या गलत उपयोग आपके घर में धन की वर्षा भी कर सकता है और आपको कंगाल भी बना सकता है। आज के इस विस्तृत वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक छोटी सी झाड़ू आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकती है। हम चर्चा करेंगे कि कौन सी झाड़ू घर में रखनी चाहिए, किस दिन नई झाड़ू खरीदनी चाहिए, झाड़ू को कहाँ रखना शुभ होता है और कहाँ नहीं। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे झाड़ू से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी धन की कमी ना हो, माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे, तो यह वीडियो आखिरी तक जरूर देखें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाना और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, ताकि आप हमारे सभी नए वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। भाग 8, झाड़ू के प्रकार और उनका महत्व। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं झाड़ू के प्रकारों के बारे में। आपको जानकर हैरानी होगी कि झाड़ू मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं और इनमें से हर एक का अपना अलग महत्व होता है। पहली है प्लास्टिक की झाड़ू, जो आजकल ज्यादातर घरों में इस्तेमाल की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तु और धार्मिक दृष्टि से प्लास्टिक की झाड़ू को अशुभ माना जाता है? दरअसल प्लास्टिक की झाड़ू में प्राकृतिक तत्वों का अभाव होता है और इसे नकारात्मक ऊर्जा का वाहक माना जाता है। इसके इस्तेमाल से घर में धन की हानि हो सकती है। दूसरी ओर, नारियल के रेशों से बनी झाड़ू को सबसे शुभ माना जाता है। यह झाड़ू माता लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है और इसके घर में उपयोग से धन लाभ होता है। तीसरे प्रकार की झाड़ू होती है घास या फूलों से बनी झाड़ू, जिसे विशेष रूप से पवित्र माना जाता है। इसका उपयोग अक्सर मंदिरों और पूजा स्थलों में किया जाता है। अगर आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा चाहते हैं तो इस प्रकार की झाड़ू का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके घर में प्लास्टिक की झाड़ू है तो मेरी सलाह है कि आप जल्द से जल्द इसे बदलकर नारियल या घास वाली झाड़ू का उपयोग शुरू कर दें। भाग 2, झाड़ू खरीदने के शुभ दिन। अब हम बात करते हैं झाड़ू खरीदने के सही समय और दिन के बारे में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि झाड़ू खरीदने के लिए भी कुछ विशेष दिन निर्धारित किए गए हैं? जी हाँ, हमारे शास्त्रों में झाड़ू खरीदने के लिए कुछ दिनों को शुभ और कुछ को अशुभ माना गया है। सबसे पहले बात करते हैं शुभ दिनों की। रविवार, मंगलवार और शनिवार को झाड़ू खरीदने के लिए सर्वोत्तम दिन माने गए हैं। इन दिनों को क्रूर वार कहा जाता है और इन दिनों खरीदी गई झाड़ू घर में सुख समृद्धि लाती है। वहीं दूसरी ओर सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को झाड़ू खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि इन दिनों को सौम्यवार माना जाता है और इन दिनों खरीदी गई झाड़ू धन हानि का कारण बन सकती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी आप नई झाड़ू खरीद कर लाएं तो उसका पहली बार उपयोग शनिवार के दिन ही करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन की वृद्धि होती है। त्योहारों के दिन, खासकर दीपावली पर, नई झाड़ू खरीदना विशेष शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आप झाड़ू खरीदने जाएं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। भाग 3, झाड़ू लगाने का सही समय। अब हम चर्चा करते हैं झाड़ू लगाने के सही समय के बारे में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि झाड़ू लगाने का भी एक विशेष समय निर्धारित किया गया है? जी हाँ, सुबह का समय झाड़ू लगाने के लिए सबसे शुभ माना जाता है। सुबह के समय झाड़ू लगाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। वहीं दूसरी ओर शाम के बाद या रात के समय झाड़ू लगाना अशुभ माना जाता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि रात में झाड़ू लगाने से माता लक्ष्मी घर छोड़ देती हैं और उनकी जगह अलक्ष्मी, दरिद्रता घर में प्रवेश कर जाती है। अगर किसी कारणवश आपको रात में झाड़ू लगानी ही पड़े तो कम से कम कचरा उसी रात घर से बाहर न फेंके। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि गुरुवार के दिन घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। हालांकि अगर आपको लगता है कि घर की सफाई जरूरी है तो पोछे के पानी में थोड़ा सा नमक डाल लें, इससे कोई दोष नहीं लगता। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे तो इन नियमों का पालन अवश्य करें। भाग 4, झाड़ू रखने की सही दिशा। अब हम बात करते हैं झाड़ू को रखने की सही दिशा के बारे में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि झाड़ू को रखने का स्थान भी आपके जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है? जी हाँ, वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू को हमेशा घर के दक्षिण पश्चिम कोण में रखना चाहिए। इस कोण को नैऋत्य कोण भी कहा जाता है और यह घर के मालिक के लिए विशेष शुभ माना जाता है। वहीं दूसरी ओर झाड़ू को कभी भी ईशान कोण, उत्तर पूर्व दिशा में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह दिशा भगवान का स्थान मानी जाती है। इस दिशा में झाड़ू रखने से घर में दरिद्रता आती है। इसके अलावा झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए
और न ही बिस्तर के नीचे रखना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखना चाहिए। अगर झाड़ू बाहर से दिखाई देती है तो यह अशुभ माना जाता है। कुछ लोग रात के समय घर के मुख्य दरवाजे के बाहर झाड़ू रख देते हैं ताकि नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश न कर सके, लेकिन सुबह होते ही इस झाड़ू को वापस अंदर ले आना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में माता लक्ष्मी का वास बना रहे तो झाड़ू को सही दिशा में रखने का विशेष ध्यान रखें। भाग 5, झाड़ू से जुड़े शुभ अशुभ संकेत। अब हम चर्चा करते हैं झाड़ू से जुड़े कुछ शुभ और अशुभ संकेतों के बारे में। दोस्तों, हमारे बुजुर्गों ने झाड़ू को लेकर कई तरह के संकेत बताए हैं जिन पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं शुभ संकेतों की। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा अचानक झाड़ू लगाने लगे तो इसे बहुत शुभ संकेत माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा होने पर जल्द ही आपके घर में कोई मेहमान आने वाला होता है। वहीं दूसरी ओर, अगर किसी के जाने के तुरंत बाद आप झाड़ू लगाने लग जाएं तो इसे अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में इसे मृत्यु का संकेत माना गया है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति आपके घर से जाए तो कम से कम 8 घंटे तक झाड़ू न लगाएं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर गलती से आपके पैर झाड़ू से छू जाएं तो तुरंत झाड़ू को हाथ लगाकर क्षमा मांग लेनी चाहिए और हाथ पैर धो लेने चाहिए। मान्यता है कि झाड़ू को पैर लगाने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे तो इन छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान रखें। भाग 6, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए झाड़ू दान। अब हम बात करते हैं एक ऐसे उपाय की जो आपके जीवन में धन की वर्षा कर सकता है। दोस्तों, अगर आप आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं तो झाड़ू दान का यह उपाय आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। हमारे शास्त्रों में झाड़ू दान को बहुत पुण्यदायी माना गया है। इसके लिए आपको 3 नई झाड़ुएं खरीदनी है और किसी मंदिर में जाकर ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:30 के आसपास में इन्हें दान कर देना है। विशेष रूप से शुक्रवार या किसी त्योहार के दिन यह दान करना सबसे शुभ माना जाता है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह दान गुप्त रूप से करना चाहिए, यानी किसी को पता न चले कि आप यह दान कर रहे हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन की कभी कमी नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि यह उपाय पूरी श्रद्धा के साथ काम करे तो दान करने से पहले एक दिन पहले ही झाड़ू खरीद लें और उन्हें घर में रख दें। तो दोस्तों, अगर आप वाकई अपने जीवन में धन की कमी से परेशान हैं तो यह उपाय अवश्य आजमाएं। दोस्तों, आज के इस विस्तृत वीडियो में हमने आपको झाड़ू से जुड़े सभी महत्वपूर्ण नियमों और रहस्यों के बारे में बताया। हमने चर्चा की कि कैसे एक छोटी सी झाड़ू आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकती है। हमने जाना कि कौन सी झाड़ू शुभ होती है और कौन सी अशुभ। झाड़ू खरीदने और लगाने का सही समय क्या है, झाड़ू को कहाँ रखना चाहिए और कहाँ नहीं। साथ ही साथ हमने झाड़ू से जुड़े कुछ विशेष उपाय भी सीखे। अगर आप इन सभी बातों को अपने जीवन में लागू करते हैं तो निश्चित रूप से आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहेगी और आपको कभी भी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाना न भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप हमारे सभी नए वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। आपके सुखद और समृद्ध जीवन की कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्ते। जय माता दी। हर हर महादेव।